इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को पता लगेगा कि हमारे रीज़न क्या है कि हमारी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रहे। हम लोग को पता है कि हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि हमारे सक्सेस क्यों हो रहा है, या फिर लोग सक्सेस होता है, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग को आइडिया हो जाता है उस चीज़ को। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हमारे साइड में कमियाँ क्या है, कि हम लोग को अंदर वो सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। ट्रेनिंग्स तो हम लोग बहुत ट्रेनिंग लेते हैं, राइट, हम लोग बहुत सारा ट्रेनिंग आपको मिलता है और वो रिपीटेडली आपको मिल भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स है जो आपको मिलने के चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि देते भी नहीं है। उनमें से मैं आज आपको एक ट्रेनिंग देने वाली हूँ, आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने के बावजूद भी हम लोग फेल क्यों करते हैं, हम लोग क्यों फेल करते हैं, वो चीज़ में देखते हैं। मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, देखती हूँ अगर 2 मिनट कोई ज्वाइन करते हैं, अगर 2 मिनट में ज्वाइन नहीं करते हैं मैं स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसने सुना वो बहुत सही बात है, उनके लिए अच्छा है, जिसने मिस किया तो उनका बैड लक है। तो मैं 2 मिनट के अंदर आपका ही स्टार्ट कर दूंगी। मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। हम लोग का ये क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग हमेशा हमेशा आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम लोग सही से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फेल हो जाते हैं। फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे अंदर ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कि हम लोग फेल क्यों हो गए हैं। एंड इसके चक्कर में क्या होता है, हम लोग फिर अपने ऊपर ही ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरी बस की बात है नहीं, शायद मेरे से ये होगा नहीं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम दुखी क्यों हो, अगर हम लोग कोई काम करे, कोई बिजनेस करे, तो उस चीज़ का हम दुखी क्यों है ना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग को जानना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा क्या कमियां है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ चुका है जिसके कारण हमारे सक्सेस नहीं हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का यही जो टॉपिक है वो वही है कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या है, आप हमेशा नोटिस करना कि जो फैक्ट है कि 10 लोगों में से सिर्फ 4 पीपल ऐसे ही है कि एक साइड से माइल्स मतलब सब कुछ मिलता है, सब मतलब दे आर सक्सेसफुल, बट एक में से सिर्फ 10,000 लोग ही है जो सबसे मिलियनर बन जाते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है। जैसे सिद्धार्थ सिंह सर, आज सिद्धार्थ सिंह सर क्या कर रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह ये कर रहे हैं कि एक साइड से ही इज अर्निंग 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक मंथली अर्न कर रहे हैं। क्यों करे मंथली अर्न, क्या सर के पास कोई ऐसा जादू का कोई ऐसा लाठी है, जादू का कोई मैजिकल कुछ ऐसा है, या फिर कोई मैजिकल चीज हो रहा है, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं उनके साथ। तो फिर क्यों सर के साथ इतना इनकम कैसे हो रहा है, वो भी तो हमारे सर भी तो हमारे तो इंसान ही है, उसके बावजूद भी सर इनकम कर रहे हैं। रीजन यही है क्योंकि सर ने वो चीज किया है जो हम लोगों ने नहीं किया, हमारे अंदर वो कमियां हैं, जिसके कारण हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो रहे हैं।
तो अगर हम लोग उस चीज को पॉइंट कर सकते हैं तो क्या हम लोग उस मिलियनर्स में नहीं आएंगे? हम भी उनके बीच में ही हमारे नाम आएगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आपका नाम भी उनके बीच में आए कि यस मेरा नाम भी आज मिलियनर्स के बीच में आ चुके हैं? तभी आप नोटिस करना कि 100 में से सिर्फ 10 लोग या 5 लोग ही हमेशा मिलियनर्स होता है, क्योंकि वो 5 लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो बाकी 95 लोग नहीं कर रहे। यही मैं आज को आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ कि हमारा क्या प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिए, नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं आपको बिजनेस प्लान समझाती हूँ, बिजनेस प्लान समझाने के बाद भी मैं आपको कहती हूँ कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमेशा बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं बनाते हैं। हम लोग अगर 100 लोगों का नाम भी लिखते हैं तो 50 लोगों से बात करना भी छोड़ देते हैं। अगर हम लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट ऐसा होता है कि हम लोग एक साइड से बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिए, जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट है ये आपको लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि यही प्रोस्पेक्ट लिस्ट है जहां से आपका ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट? आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि आप आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ये पता नहीं है कि कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। रीजन यही है क्योंकि हमने कोई लिस्ट नहीं बनाया है। हम जब लिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है, 10 लोगों में से हम 2 लोगों या 3 लोगों से बात करते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं, हम रखते हैं कल के लिए। कल भी रह जाते हैं, फिर परसों रह जाते हैं, बाद में क्या होता है वो गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो एक साइड से हम लोग जो प्रोस्पेक्ट जो होता है हम लोग एक साइड नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग देखते ही नहीं कि हमारे साइड में लिस्ट बनाया नहीं, एंड इसी चीज में हम लोग का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बाद में हम लोग दुखी हो जाते होते रहते हैं कि हमारे बिजनेस क्यों नहीं यार, हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। ग्रो नहीं करने का रीजन यही है कि हम लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए नहीं प्रॉपर्ली। हम लिस्ट बनाएंगे तभी तो प्रॉपर्ली ग्रो होगा। कम से कम अगर आप 50 नहीं बना पा रहे हो, 100 नहीं बना पा रहे हो, डेली 10 लोगों के नाम लिखिए लिस्ट पे। 10 लोगों से बात करिए डेली। हम लोग क्या करते हैं, 2 लोगों से बात करके बहुत बड़ा हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि 2 लोगों से मैंने बात किया है, फोन पे 2 लोगों से बात किया है, प्लान समझाए, बस हो गया। उसी चीज में खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है वो बहुत कम है। अगर हम लोग को वहां पहुंचना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जहाँ पे सारे लोग मिलियनर्स है जो वहां पे बी करते हैं, अगर हमें वहां पहुंचना है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोगों को एक साइड से ग्रो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपना लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप सोचिए भी मत कि आप वहां तक पहुंच पाओगे। क्योंकि नेटवर्किंग ऐसा चीज है ना, एक बार आप अगर जंप करके वहां पहुंच जाओगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप इतना आगे चले जाओगे कोई आपको पकड़ नहीं पाएंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप चीजों को फॉलो करोगे। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट डेली बेसिस में 10 लोगों का नाम लिखो। 10 लोगों का नाम लेके उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करो। मैं तो 50 लोगों का, 100 लोगों का नाम लिखोगे तो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 10 लोगों का नाम लिखे 10 लोगों से कमिटमेंट रखो कि 10 लोगों के साथ मुझे बात करना है, किसी भी हाल हो जाए। अगर 10 लोगों में से 2 लोगों का फोन कॉल मिस हो गया, नहीं उठाया फोन, तो कोई बात नहीं, 12 लोग लिख दो आप। लेकिन 10 लोगों से कांटेक्ट रखो आप कि 10 लोगों से ही मुझे कांटेक्ट करना है। 10 लोगों में से किसी ने अगर फोन नहीं उठाया, फोन स्विच ऑफ था, कुछ भी है, तो आप उसमें से 2 लोगों का नाम और ऐड कर देना। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को बहुत प्रायोरिटी बना के रखो, क्योंकि जो भी आप बिजनेस करोगे इसी से स्टार्ट होते हैं। उसका नेक्स्ट होता है हमारा लैक ऑफ कमिटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से आप एक बात कहिए, जब आप लोग जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आप लोग उस चीज में कमिटमेंट देके काम करते हो, राइट? क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि मेरा ये काम है तो मुझे करना ही है। वो इम्पोर्टेंट, आप वो चीज करते हो। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा जो काम है, जहां से हमारी लाइफ चेंज होने वाला है, हम इसको प्रायोरिटी रखते नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग मैं आज कर रही हूँ, कोई बात नहीं, कल तक पैसा आ जाएगा। बहुत लाइटली लेते हैं हम चीजों को। हम इतना लाइट लेना शुरू करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, जहां से हम लोग का जो भी ड्रीम्स हो वो ड्रीम्स पूरा हो जाए। हम वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमारे क्या करते हैं, जो भी हमने सीखा वगैरह है, प्रोडक्ट नॉलेज हो गया या फिर प्लान हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, कुछ भी हो गया, हम बहुत लाइट लेना शुरू करते हैं। वहां जो हमने कमिटमेंट दिया था वो हम भूल जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर हम भूल जाते हैं। जिसके रीजन से जैसे हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। लास्ट मंथ में मोमेंट, फिर क्या होता है, एंड ऑफ मंथ में यही होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमने बिल्कुल पूरा मंथ खत्म हो चुका है, हम कुछ कर ही नहीं पाए, क्या होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अपने साइड में नहीं देखते कि हमने कितना काम किया है। 1 घंटा भी अगर आप करोगे ना डेली बेसिस, 1 घंटा भी आप पूरा कमिटमेंट देकर काम करोगे ना, वो 1 घंटा भी आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन वो 1 घंटा आपको पूरा वेस्टेज के लिए करना पड़ेगा, नेटवर्किंग करना पड़ेगा।
सिंपल सी बात ये है कि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हो कि पूरा सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो लोग सो रहे हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट देने के, यस कहने के बाद भी उनका कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। और हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको माइंड से हम बोलेंगे, हम बोलते हैं कि अरे मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो लोगों से बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन आप खुद खुद अपने आप पूछ के देखो, आप अपने आप पर पूछ के देखो, क्या आपने 100% कमिटमेंट दिया है अपने काम पे? अपने ऊपर पूछ के देखो कि आपको समझ रिजल्ट, आपको आंसर आ जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आंसर आ जाएगा कि आपने 100% कमिटमेंट दिया है कि नहीं है। तो लैक ऑफ कमिटमेंट से आपको इतना पता लगेगा कि अगर आपका सेकेंड जो रीजन आपका फेलियर के कारण यही है, पहला प्रोस्पेक्टिंग, सेकेंड इज लैक ऑफ कमिटमेंट। थर्ड जो आता है वो है टू इनकम ड्रिवन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जैसे नेटवर्किंग में ज्वाइन कर लिया, काफी लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि एक महीने में कहते हैं क्या मेरा पैसा आना शुरू हो गया, क्या मेरा इनकम बढ़ गया, क्या मेरा 10,000 इनकम आ जाएगा। कल सिंपल सी बात है, कल मेरे साथ हुआ था। मेरे एक पुराने फ्रेंड से मेरा बात हुआ था जो दिल्ली में रहते हैं। ऐसे बात करना शुरू किया तो मुझे पूछने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ज्वाइन कर लिया तो एक महीने में मेरा, जैसे मेरा सैलरी अभी 1 लाख करीब है, क्या मेरा एक ही महीने में 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक महीने में ही 1 लाख रुपए आ जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों का क्या होता है, लोग ये नहीं देखते मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे वो कमिटमेंट देके काम करके मुझे आगे जाना है। हम लोग उस चीज में पहुंच जाते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, अब इस मंथ से कितना सैलरी पैसे आएगा। हम लोग दूर तक नहीं सोचते कि दूर तक हमें सोचना है। हम लोग उसमें सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग जो हमारे मन में क्या मिलना है। आप खुद बोलो, बिजनेस जब करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे आप, क्या बिजनेस में पॉसिबल है कि एक ही महीने में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा? कहीं पे पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है ये चीज। लेकिन लोगों का क्या होता है, लोगों को पैसा पहले स्टार्टिंग में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, आप ये देखो कि आप टीम बना रहे हो, टीम बना के आप उन टीम को ग्रो कर रहे हो, उन टीम को सक्सेस लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि मैं टीम बना रहे उनका पॉइंट्स आना शुरू हो जाए तो मेरा पॉइंट्स आ जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा, वो गलत चीज है। आप वो कभी मत सोचिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप टीम बनाओगे, टीम के साथ बनाने के बाद आप ये सोचना है कि मैंने टीम बनाया है, इनको भी मैं वही सिखाऊंगी कि वो लोग भी मेरे जैसा टीम बनाए, एंड ताकि हम लोग का ग्रोथ साथ ही हो, क्योंकि हम वी आर कनेक्टेड, हम लोग कनेक्टेड है। अगर उनका ग्रोथ होगा, उनका पैसा ना शुरू होगा, आपका ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि उनका पैसा ना आए मेरा आएगा, तो वो गलत है, नहीं होने वाला है वो चीज। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बनाया है कि उनका ग्रो आपको करना ही होगा, आपका इमीडिएटली आपका भी ग्रो होगा, यानी कि दोनों का साथ, आपका भी ग्रो हो गया, उनका भी ग्रो हो गया, आप लोग एक साथ बराबर ही ग्रो हो गया। क्योंकि हम लोग जॉब नहीं कर रहे हैं कि किसी का सैलरी मतलब किसी का सैलरी ज्यादा है, किसी का कम है। हम लोग को जॉब नहीं कर रहे, तो एक साथ टीम बना रहे हैं एंड टीम बना के हम आगे जा रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोई काफी लोग आपको मिल सकते हैं जो स्टार्टिंग ज्वाइन करने के बाद ही नेक्स्ट टाइम आपको ये बोलेंगे कि मैडम मेरा कितना आएगा इस महीने, मैंने तो शॉपिंग किया 1,000 रुपए का, कितना आएगा, 1,000 रुपए वापस आ जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है कि 1,000 रुपए शॉपिंग करने के बाद आपके पास 1,000 रुपए आ जाएगा। इसलिए अगर आपको उसी चीज में सोचना है ना कि मुझे 1,000 रुपए वापस आके मैं खुश हो गया हूँ, तो हो गया, वो उसी में रह जाएगा, वो 1,000 रुपए में रह जाएगा, वो कभी 1 करोड़ रुपए कमा नहीं पाएगा लाइफ में, क्योंकि उसको नेटवर्किंग आता ही नहीं है, तभी तो वो ऐसे बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भी लोग आपसे ये बात कहेंगे ना कि मैंने 1,000 रुपए का शॉपिंग कर लिया, 3,000 का शॉपिंग कर, मेरा पैसे क्या आया नहीं क्यों? उनसे ये कहिए कभी ये पॉसिबल है कि अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, अच्छी आगे आपको जाना है, तो आपको उतना काम करना पड़ेगा। उतना काम नहीं करोगे तो कैसे आप आगे जाओगे? तो ऐसे काफी लोग हैं तो आपको मिलेगा, ऐसे काफी लोग हैं आपको मिलेगा, तो उनसे आप ध्यान रखिए कि ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। उनको हमेशा एक चीज बोलना है कि अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए, अगर आपको लॉन्ग ग्रोथ चाहिए कि आप दूर तक जाओ, हमेशा डेली जो जो लोग आज कमा रहे हैं उसके हिसाब से जाओ, तो आपको यहाँ पे वो कमिटमेंट देना पड़ेगा। और हम जो भी खरीद रहे, जो भी ले रहे हैं, वो हम अपने लिए ले रहे हैं, हम अपने अपने काम के लिए ले रहे हैं। कोई हम लोग ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खरीद रहे हैं, ठीक है? अगर आज जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कोई दुकान में आप जा रहे हो, आपने वहां से जाके एक टूथपेस्ट खरीद लिया,
टूथपेस्ट खरीदने के बाद आप तो उस दुकान वाले को तो पूछोगे नहीं ना, अरे आपसे तो मैंने टूथपेस्ट खरीद लिया, आप मुझे मेरा पैसे वापस कब आएगा, मेरा सब्सिडी कब आएगा, आप तो पूछोगे ही नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं पूछोगे। लेकिन आप नेटवर्किंग में क्या करते हो, बिजनेस कर रहे हो ना आप लोग, बिजनेस, ऐसा बिजनेस कर रहे हो। स्पेशली हमारे यहाँ पे ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम लोग जीरो इनकम इन्वेस्टमेंट है। कौन सा बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे इनकम, जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, कहीं पे 50,000 लग जाते हैं, कभी 1 लाख लग जाता है, कभी 10 लाख जाता है, कभी पे 50 लाख लग जाता है, पता नहीं कितना लगता है। फ्रेंचाइजी खोलोगे तो 2-3 करोड़ लग ही जाता है। हम लोग तो क्या इन्वेस्ट कर, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। एंड जो भी खरीद रहे हैं अपने लिए खरीद रहे हैं। हम ये भूल क्यों जाते हैं कि जो भी हम सामान ले रहे हैं वो अपने लिए ले रहे हैं, वहां के दुकान नहीं लेके हम यहाँ से सामान ले रहे हैं, वो हम हमेशा भूल जाते हैं। वो गलत बात है। हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि जो भी आज सामान ले रहे हैं, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो, ऑयल हो गया, वट जो भी ले रहे हैं हम अपने लिए ले रहे हैं ना, या अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, या किसी ने बोला तो उनके लिए ले रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना कि मैंने इन्वेस्ट कर लिया इतना रुपए क्यों नहीं आ रहा है। टूथपेस्ट तो यूज कर रहे हो, ब्रश तो कर रहे हो आप लोग पूरा, तब क्यों आप ये चीज नहीं कहा कि मेरा लॉस हो गया, तब क्यों आपने नहीं बोला। तो सिंपल सी बात ये है, जो लोगों को आपको लगता है कि वो लोग ऐसे बात करते हैं, उनके साथ ऐसे ही आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। क्योंकि जो भी चीजें वो लोग यूज करे अपने लिए यूज करे, वो जाके ऐसा नहीं कि वो वहां पे रख दिया है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो एक ही बार में फटाफट आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो स्लोली बेसिस में होता है। एंड हमेशा सिंपल एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर, अपनी टीम के लिए काम कर, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो। एंड जब आप टीम के साथ काम करोगे तब आपके लिए सब कुछ सही भी होगा। उसके बाद आपका आता है लैक ऑफ एक्साइटमेंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आता है कि हम कहीं ना कहीं से हम लोग खुश नहीं होते। एक बात बताओ, आप लोग में से काफी लोग हैं जो जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं जॉब, या फिर बिजनेस भी कर रहे हैं। स्पेशली मैं जॉब वाले को बोलती हूँ, जब जॉब करते हैं आपके माइंड में ये होता है कि सुबह उठ के आपके माइंड में आता है आज मंडे हो गया है, उफ, ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे। एक साइड से ऑफिस जाने के बाद आप खुश नहीं रहते हो, क्योंकि आपको जो काम आपको चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा है। आपके सामने आप देख रहे हो कि वहां पे किसी और को प्रमोशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपके अंदर माइंड में ये आएगा कि मैंने इतना मेहनत किया, रात दिन भर काम किया है, मुझे बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, उसको प्रमोशन दे दिया, ये गलत बात है। काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है। उसके ऊपर आपके अंदर ऐसा आता है कि मैं ये जॉब क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। आपके अंदर बहुत परेशानी हो जाता है, आप कभी खुश नहीं रहते उस चीज को लेके। आपके अंदर यही होता है कि मजबूरन मैं ये जॉब करना मुझे पड़ रहा है, मजबूरन मुझे ये जॉब करना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ ये जॉब करने के लिए, इसे मुझे करना पड़े क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। यही चीज होता है, राइट। आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है। उसके उल्टा अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज जॉब पे जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, लेकिन वो बहुत चांसेस कम होता है कि हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप यही चीज आप जॉब को छोड़ के नेटवर्किंग में आप एंटर कर लिया, नेटवर्किंग में काम करना शुरू कर दिया। नेटवर्किंग में काम करना शुरू करने के बाद बहुत लोग का प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बहुत लोग का प्रॉब्लम ये होता है, नेटवर्किंग को भी जॉब के जैसा सोचना शुरू कर देते हैं। नेटवर्किंग को जॉब जैसा शुरू कर देते हैं सोचने की, ये भूल जाता है कि ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में मुझे अपना कमिटमेंट देना, इस बिजनेस में मुझे अपना वो पूरा काम करना है जहां से मेरा ग्रोथ होगा। हम लोग भूल जाते हैं उस चीज को। भूल जाने के चक्कर में क्या होता है, हम लोग फिर हमारे अंदर फिर दुखी आते, काफी सारे एक्साइटमेंट खत्म हो जाते हैं। हम वही चीज करते हैं जो जॉब में करते थे। हम लोग जॉब में दुखी हो जाते हैं कि ये सोच के बॉस बॉस ये करेंगे वो करेंगे, नहीं दे रहा है, मुझे पे सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग दुखी हो जाते हैं, ये काम रोज यही काम करो, परेशान हो चुका हूँ मैं इस काम से, फिर बुला लिया मुझे, फिर अगर आज छुट्टी भी है तब भी बॉस ने बुला लिया, चलो आ जाओ। तो हम लोग खुश नहीं रहते। हम अभी यही चीज कर रहे हैं नेटवर्किंग में। हम लोग क्या करते हैं नेटवर्किंग में, जैसे हम लोग नेटवर्किंग, हमारे बिजनेस है ना नेटवर्किंग, हम बिजनेस नहीं सोच कर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जॉब के हिसाब से काम करें। हमारे अंदर ये आ चुका है कि अगर आपको किसी ने आपको सपोज आपको बुला लिया है, ठीक है बुलाने के बाद आप लोग एक साइड से मतलब पूरा आपने मेहनत किया, पूरा प्रॉपरली मेहनत किया, लेकिन एक साइड से वो मना हो गया, तो आपको लगेगा धत तेरी का पूरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, पूरा टाइम मैंने यहाँ पे दिया एंड कुछ सुना ही नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम होता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग सिंस नेटवर्किंग को अपने हिसाब से नहीं लेते, अपनी अगर देखो, जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कि मैं क्यों आया हूँ इस बिजनेस में, तब तक आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आपके अंदर ये चीज फीलिंग आएंगे ना, हमेशा एक चीज अपने सामने रखिए, आप हमेशा याद रखिए, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचिए। आप एक काम करना हमेशा, इसलिए एक ड्रीम बोर्ड बनाना,
उस ड्रीम बोर्ड में आपका जो भी सपना है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, पैसे जितना चाहिए, पैसे ऑब्वियसली चाहिए, पूरा जो भी एक फोटो होता है वो सारे आप एक ड्रीम बोर्ड में बनाएं। वो ड्रीम बोर्ड इसलिए बनाना होता है, जब आप सो के उठोगे आपके बेड के सामने आपका वो ड्रीम बोर्ड होगा, तो आपके सामने आने के बाद आपको तुरंत याद आ जाएगा, सुबह सुबह आपको याद आ जाएगा कि यस, मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग इसमें इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है। बहुत मतलब ये नहीं कि 1000, 2000, 10,000, बहुत पैसा मतलब मुझे करोड़ों कमाना है। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं नेटवर्किंग में एंड मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग में वो पूरा कमिटमेंट दूंगी। हम लोग क्या करते हैं, एंटर करने के बाद हम वो चीज रखते ही नहीं है। हम बाकी चीजों में इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं, काम, बाकी चीजों में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बातों में इंपॉर्टेंट रखते हैं। हम लोग प्रायोरिटी रखना भूल जाते हैं। बाद में हम लोग कंप्लेन करते हैं कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। पैसे तो तभी आएंगे ना जब 100% आप दोगे। अगर आप 100% दोगे नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे ग्रो करना है, तो फिर आपको वो 100% आपको देना पड़ेगा, वो एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। जब आप खुश होगे ना, आप जो सुबह उठ गए, जल्दी उठ के आपने देखा कि आज मुझे वहां पे जाके प्रोस्पेक्टिंग करना है, मैं बहुत खुश हूँ एंड मुझे पता है आज मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। वो एक्साइटमेंट रखना पड़ेगा। जितना एक्साइटमेंट रखोगे आप, उतना ही आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। आप एक्साइटमेंट नहीं रखोगे तो आपके लिए उतना ही स्लो होगा, उतना ही आपके लिए दिक्कतें होगा। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को, हम लोग बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं अपने मार्केटिंग चीज को। हम जो भी हमें काम आते हैं ना, हम उसको बहुत डिफिकल्ट में ले रहे हैं। एक साइड बाद में ऐसा होने लगता है ना, जो आपका अपलाइन होता है, आपको अपलाइन आपको कॉल करते हैं, कॉल करने का आपको कुछ भी पूछते हैं कि कैसा चल रहा है बिजनेस, आप बातें कर रहे हो लोगों से, क्या कहाँ पे क्या क्या हुआ है, आपको ना वो भी ना लगने लगता है, अरे यार फिर से फोन कर दिया मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आपको मैं पूरा दे दूंगा, लिस्ट बता दूंगी, मैं क्या क्या हुआ है मैं बता दूंगी। उसके बाद क्या होने होता है, जब फोन आना शुरू हो जाए अपलाइन का, जो अपलाइन आपके साथ है जुड़े हुए, उनकी बात बोल रही हो, जब फोन आना शुरू हो जाते हैं, आप देखोगे आपका अपलाइन आपको कॉल कर, आप फोन उठाना बंद कर देते हो। आप फोन उठाना बंद कर देते हो, अरे परेशान कर दिया मुझे, रोज रोज फोन करते हैं, क्या मैं मुसीबत है, क्या मैं नेटवर्किंग में आ चुका हूँ। आप वो भूल गए हो कि आपका ड्रीम क्या था। आप वो भूल गए हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, यहाँ पे मैं बिजनेस यहाँ पे क्यों करने आया था। आप सारी चीज भूल जाते हो एंड उस चीज में भूल के आप अपने ही अपलाइन को बुरा मानना शुरू कर देते हो कि परेशान कर रहे हैं मुझे, रोज रोज फोन करते रहते। आप ये भूल जाते हो कि वो नेट अपलाइन आपके भले के लिए आपको फोन करे, वो अपलाइन आपके भले के लिए, आपका बिजनेस ग्रो हो इसलिए आपको फोन करे। आप वो सब कुछ भूल जाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये भूलने के चक्कर में क्या होता है, कहीं ना कहीं से आप लोग अपना ही प्रॉब्लम्स सामने लाते हो। तभी हमेशा फिर फाइनली क्या होता है, वही होता है, जॉब क्या तो बॉस का सुनूं, यहाँ पे बिजनेस क्या तो नेट अपलाइन का सुनूं। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो अपलाइन आपके भले के लिए बात करे, आपके अच्छे के लिए बात करे, तभी तो आपको फोन करे। बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके लिए फोन करके आपको पूछेंगे। उसको अच्छे के लिए, ब्लेसिंग के हिसाब से लेना, आप हमेशा अच्छे के लिए लेना। तो हमेशा जब भी बिजनेस करोगे, जब भी नेटवर्किंग करो, उस चीज में हैप्पीनेस रखना, खुशियां रखना कि मैं आज नेटवर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। ड्रीम छोटा मोटा ड्रीम नहीं, बड़ा ड्रीम पूरा करना है, मुझे सबको दिखाना है एंड उसके ऊपर मुझे अपना पर्सनली सही करना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। ये एक्साइटमेंट हमेशा रखना। उसका नेक्स्ट आपका आता है इजिली डिस्करेज। हमारे साथ क्या होता है, काफी टाइम होता है, जो इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, हम बहुत जल्दी हम लोग दुखी हो जाते हैं। बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। कभी इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि हमारे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, कभी इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि हमें मना कर दिया है, कभी इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, कभी इस चीज के लिए परेशान हो गया कि हम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे आगे बढ़ना है। ऐसा बहुत सारे रीजन है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। एंड डिस्करेज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खाना खाना कम कर देते हैं। खाना खाएंगे भी तब भी परेशान रहते हैं, या फिर हम लोग दुखी रहते हैं, अकेले बैठते रहते हैं, बात नहीं करते लोगों से, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आप खुद बताइए एक चीज, अगर आप परेशान रहोगे, क्या पॉसिबल है कि आपका काम होना आपका बंद हो जाएगा, मतलब कोई फायदा होगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। आपको तो काम करना ही है, बिना काम के तो कुछ होगा नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा ये चीज, सिंपल सी चीज है। तो आपका मेन चीज ये है कि कहीं ना कहीं से अगर आपको आगे बढ़ना है, आपने आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हमेशा स्ट्रांग बनाइए। जब तक आपको स्ट्रांग नहीं बनाओगे ना, तब तक आपके लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होगा। कभी परेशान मत हो, कभी डिस्करेज मत हो। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसा रीजंस होगा कि आपको लगेगा, आपको माइंड बहुत बुरा लगेगा। ऐसा भी हो सकता है आपको 1000 लोगों के साथ बात किया, 1000 लोगों ने आपको मना कर दिया, 1000 लोगों ने आपको मना कर दिया, लेकिन उस 1000 लोगों ने मना करने से आपको उस चीज में भी दुखी मत हो।
1000 लोगों ने मना नहीं किया, आप हमेशा ये सोचिए कि अभी नो कहा है, बाद में डेफिनेटली आएगा मेरे पास। ये मत सोचिए कि मुझे नो कैसे बोल दिया। तो इस चीज़ में आप डिस्करेज मत हो। काफ़ी लोगों को पास पर्सनली आपको बोल सकते हैं, काफ़ी सी चीज़ें आपको बोल सकते हो। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि आपको कोशिश करेंगे बोलने के लिए ऐसे-ऐसे नेगेटिव बातें जो आपके माइंड में एंटर कर लेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, अच्छा-सा बिज़नेस कर रहे थे, कहाँ घुस गए हो, फँस कहाँ गए हो। लेकिन आप खुद सोचो, जब आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा, लाखों रुपए का कमाना शुरू हो जाएगा, वो जो आपको कहा था ना कि क्या-क्या कर रहे हो, वही आपको बाद में बोलेगा कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि तुम यहाँ पे एंटर कर लिया। काश मैं भी कर पाता या मैं कर लूँ। तो सिंपल सी बात है कि कभी आप उस चीज़ में डिस्करेज मत हो जाया कर, कुछ भी अगर होता है। आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ में फ़ोकस रखना कि मुझे अपना काम पूरा करना है, अपना कमिटमेंट दिया है, मुझे कंप्लीट करना है। यही चीज़ फ़ोकस रखो। उसके अलावा कुछ मत सोचो। हम फ़ोकस ही नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं हर चीज़ को। प्रायोरिटी नहीं रखते कोई भी चीज़ को। प्रायोरिटी रखना शुरू करो, काम को फ़ोकस रखो, कमिटमेंट दो, तभी तो होगा आगे। तो डिस्करेज होना बंद करो। जब आप डिस्करेज होगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा हम लोग का। मन टर्न होने वाला है, हमारे माइंड में बहुत अपसेट है। आई नो वेरी वेल। सब यहाँ पे सबका फेस देख के मैं बोल सकती हूँ कि सब लोग बहुत अपसेट है कि पॉइंट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो रहा है, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो रहा है, जैसा मैंने सोचा ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत डिस्करेज हो चुके हो आप लोग। लेकिन डिस्करेज मत हो आप, डिस्करेज मत हो आप। नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसा ही चीज़ है, डिस्करेज मत हो आप। इस महीने नहीं कर पाए, नेक्स्ट मंथ के लिए आप कोशिश करो, नेक्स्ट मंथ कोशिश करो आप। कभी हारो मत, कभी अब ये मत सोचो कि मेरा तो पूरा मन निकल गया, मैं क्या करूँ। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करने से कुछ नहीं जाता है। डिस्करेज मत हो। उसका नेक्स्ट आता है आपका नो रिटन गोल्स। पता है मेन चीज हमारा और एक रीजन है कि हमारा फेलियर होता है कि हम लोग गोल्स नहीं लिखते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग अपने गोल सेट नहीं करते हैं तब तक हमारे काम भी नहीं होगा। रीजन ये है कि हमारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे परेशानी रहते हैं, हम लोग इतने सारे पता नहीं क्या क्या हम लोग सोचते हैं लाइफ में, और प्रॉब्लम्स आ भी जाते हैं। जब भी हमारा गोल सेट हम नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हम फिर भूल जाते हैं अपना बिजनेस के बारे में। एंड जब बिजनेस के बारे में भूल जाते हैं सोचने के लिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इसको देखोगे, अपने गोल्स को देखोगे, आपको याद आएगा कि मुझे इसको कंप्लीट करना है। कोई भी गोल हो गया, आपको कोई भी तरह का आपका रीजन हो, गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, या फिर आपका खुद का हेल्थ सही रखना हो कि मुझे, मेरा गोल है कि मुझे आज मेरा वेट 60 केजी है, मुझे 50 किलो करना है, मेरा ये गोल है। या मेरा वेट 40 किलो है, मुझे 50 किलो करना है, ये मेरा गोल है। वो भी एक गोल है, वो भी आपका एक पार्ट का गोल है। लेकिन जब तक आप इसे गोल नहीं लिखोगे, सेट नहीं करोगे, तब तक आपके लिए भी सही नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। आपको गोल सेट करना दिसंबर तक मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। सेकेंड पॉइंट, मुझे जनवरी 15 2021 मुझे गाड़ी खरीदना है, ये वाला गाड़ी खरीदना है। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे लेना है क्या कहते हैं वो, अभी तो कोई लग्जरी गाड़ी की बात नहीं बोलूंगी, नॉर्मल सी गाड़ी की बात बोलूँ, मुझे ये गाड़ी खरीदना है। जनवरी 15 2021 में मेरा गाड़ी आ रहा है। सपोज इको स्पोर्ट्स आ गया है, तो आपको वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, आपको वो गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक आप वो गोल सेट नहीं करोगे तब तक आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको वो गोल सेट करना ही होगा, तभी आपके लिए वो आसान होगा। इसलिए गोल सेट करो। जैसे मैंने आपको बोला, वो बोर्ड बनाओ, ड्रीम बोर्ड बनाओ। ड्रीम बोर्ड में आप लिखो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको आपको आपका पॉइंट्स क्या है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बोर्ड बनाते हैं ना, हम लोग गोल सेट करते हैं, कुछ नहीं करते, हम फिर बिजनेस करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपका गोल सेट नहीं करोगे ना, तब तक बिजनेस आप करने के लिए आपके आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई गोल्स ही नहीं है। जब हमारे गोल्स ही नहीं है तो हमारे मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए। गोल्स होगा तभी तो मन करेगा काम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा गोल को सेट करो। डेट लिखो, टाइम लिखो, तारीख लिखो, सब कुछ लिखो वहाँ पे कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि तभी इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता होगा कि मेरा, जब ऐसे आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि जनवरी 15 को गाड़ी आना है, इको स्पोर्ट्स, तुरंत आपने देख लिया, अरे जनवरी 15 मेरा तो गाड़ी आना है। आज अभी क्या है, अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के अंदर मुझे अपना गाड़ी लाना ही है। तो वो आपका गोल सेट है। आप काम करोगे ना, तब आप करोगे ना काम कि यस मुझे जनवरी तक तो मेरा गाड़ी आना है, तो मुझे अपना पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गोल को सेट करके रखे हो। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने लिख के रखा कि दिसंबर 1 लाख तक मुझे दिसंबर तक 1 लाख रुपए करना है। आपने जब देखो कि सितंबर आ चुका है, मेरा इनकम 1 लाख अभी नहीं हुआ है, तो मुझे 1 लाख दिसंबर तक करना है, तो आपका गोल सेट हो गया, तो आप तुरंत आप करना शुरू कर दिया। तो हमेशा अपने बिजनेस पे गोल सेट करना शुरू कर दो। गोल सेट जरूर करिए, बिकॉज विदाउट सेटिंग गोल्स इट्स नॉट पॉसिबल।
आसान नहीं होगा आपके लिए आगे काम करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून रहेगा ही नहीं, वो जोश रहेगा ही नहीं काम करने के लिए। लेकिन जब अपना गोल देखोगे ना, तुरंत आपका काम करना आसान लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेकिंग नो पर्सनली। हमेशा चीजों को पर्सनल लेना बंद कर दो, बंद कर दो पर्सनल लेने चीजों को। हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर हमें मना कर देते ना, सपोज आपका कोई फ्रेंड ही हो गया, कोई रिलेटिव हो गया जो आपका बहुत क्लोज है, बहुत पहचान का, या फिर आपका खुद का कजिन सिस्टर ही क्यों ना हो, या कजिन ब्रदर क्यों ना हो, आपने बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ बोला, प्रॉपरली बोला, हाँ पे हाँ भी बोला, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया, मैं अभी नहीं करने वाली, वो बुरा मत मानना, मैं ना बाद में करूँगा, ऐसा आप क्वेश्चन बोल दिया। आपके अंदर आएगा कि मैंने पूरा टाइम दिया, 2 घंटा टाइम दिया, मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, किसी मना कर दिया। पर्सनली मत लो कभी चीजों को, पर्सनली कभी मत लो। आप एक ही चीज याद रखना, जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान समझा रहे हो, एक ही चीज याद रखना, अगर किसी ने मना कर दिया ना, उसको एक ही चीज कहना है, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी अभी, क्योंकि मुझे तो आगे जाना है, तुमसे वैसे भी तो होगा नहीं, तुम मतलब तुम्हारे से बिजनेस होगा नहीं, मुझे पता है ये चीज, मैं तो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब बातें कर रहा था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कर रही थी मैं ये चीज। एक साइड से मेरा प्रैक्टिस हो गया है, तो मेरे जब नेक्स्ट जिसके साथ बात करने वाली हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो एक साइड से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो चीजों को आप हमेशा लाइटली लो, इतना पर्सनली मत लो, क्योंकि आपको बहुत लोग मिलेगा जो आपको मना कर देगा, बहुत लोग मिलेगा जो आपको नो बोलेंगे। तो उन लोगों को आपको सोच के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको 50 लोगों में से 40 लोगों ने मना कर दिया ना, उसमें भी आप बुरा मत मानो कि 40 लोगों ने मुझे मना कर दिया, मैंने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, और 40 लोगों ने मना कर दिया। लेकिन आप ये तो सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे तक हमेशा सोचो कि कोई बात नहीं, आज मुझे 40 ने मना कर दिया तो क्या हुआ, कल 100 लोग मुझे यस बोलना शुरू कर देगा, 100 लोग मेरे पास आके ज्वाइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कोई चीज पर्सनली मत लो, भला आपका कोई अपना भाई क्यों ना हो, कोई बहन ही क्यों ना हो, या फिर कोई फ्रेंड हो। फ्रेंड तो ऐसा होता है कि काफी कम ही होता है कि फ्रेंड्स मतलब जैसे मेरे साथ भी होता है, जो बेस्ट फ्रेंड भी था मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे बुरा नहीं लगा, लगा था एक टाइम में मुझे बुरा लगा था। हमेशा याद रखिए, अगर किसी ने मना किया है ना, आपको मना नहीं किया है, वो अपने लाइफ को, अपनी तकदीर को मना किया है, अपने किस्मत को मना किया है, कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में अपने तकदीर को हुई लात मारा है। इसलिए आप कभी दुखी मत होना, आप खुद अपने आप पार्ट में देखो, आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो। आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा नोटिस करिए, आज जो लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे बातें करे, आपने खुद ध्यान रखिए कि आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस आया है ना, आप अपने ऊपर क्वेश्चन करके पूछिए कि चेंजेस आया है कि नहीं, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि मेरे अंदर चेंजेस आया है कि नहीं। वैसे ही बिजनेस में भी आपका चेंजेस आएगा, बिजनेस में भी आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस में आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ आएगा बिजनेस में भी आपका। तो आप कोई भी चीज पर्सनली मत लो, एक ही चीज लेना, जो भी लोगों ने मना किया, तो आपको मना नहीं किया उन लोगों ने, सिंपल अपने ऊपर ही मना कर दिया, अपनी तकदीर के ऊपर मना कर दिया है। एंड जो तकदीर के ऊपर मना करते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने लिए सोचो, अपने अपने लाइफ के लिए सोचो, कभी पर्सनली कभी कुछ भी मत लो। कोई भी बना, कोई ना कर दे ना कर दे, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, और मिल जाएगा लोगों का कमी नहीं है। लोग में, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हो, जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे ना, बहुत लोग होता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे, जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे उसके बाद कोई मना भी करेगा तब भी आपको बुरा नहीं लगता, तभी तो मैं बोल रही हूँ प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ। जब तक प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाओगे, उसके हिसाब से नहीं जाओगे, तो आपके लिए भी आसान नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्टिंग पुअर पोस्चर। हम लोग का क्या होता है कि कहीं ना कहीं से जब आप बिजनेस करने जाते हो ना, लोग हमेशा आपका पर्सनैलिटी वाइज देखते हैं, आपका किस तरह से आप खड़े होते हो, किस तरह से बातें करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका सब कुछ देखते हैं। अगर आप प्रॉपरली खड़े नहीं हो पा रहे हो, ड्रेसअप प्रॉपरली नहीं पहन रहे हो, प्रॉपरली ड्रेस नहीं पहन रहे हो, प्रॉपरली आप बातें नहीं कर रहे हो, तो लोग ना वैसे भी नेगेटिव हो जाते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बातें बिल्कुल क्लियर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बात कर रहे हो, कोई बिजनेस समझा रहे हो, लेकिन आपका आवाज आ रहा है, तो ये बिजनेस ऐसा है ना, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप करके तो देखिए, इतना अच्छा लगेगा आपका करके, मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है करके, आप भी करके देखो। अब उसको समझ भी नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आप ये बिजनेस करके तो देखो, ये बहुत अच्छा लगेगा। इसमें क्या होगा, दो चीज उनको पता लगेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कि बातें ही नहीं निकल रही मुंह से। साथ में आप सपोज आप ऑफिस में जाके काम, मतलब आप प्लान समझ, किसी के घर पे प्लान समझ, वो भी आप देख रहे हो, किसने, कोई मेरी बात सुन के मतलब कुछ बोल तो नहीं रहे, वो भूल जाओ, आपका एक ही फोकस कि मुझे प्लान समझाना है, मैं अपने पूरा होशो आवाज आवाज जितना निकलता है उतना आवाज में बोलूंगी, पूरा प्रॉपरली बोलूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठूंगी, स्ट्रेटली रहूंगी, कपड़े प्रॉपरली पहनूंगी, अच्छे से मैं हेयर रखूंगी, सब कुछ।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अपने वॉइस को जितना हो सके उतना ही मैं बोलूंगी, क्लियर कट बोलूंगी, क्लियर वॉइस में बोलूंगी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सब पर्सनल डेवलपमेंट जो कहते हैं, जो अपने आप को प्रॉपरली प्रमोट करना, प्रॉपरली फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहना, सपोज आपने एक व्हाइट शर्ट पहन के गए हो लेकिन वो शर्ट बिल्कुल ही स्ट्रिंग नहीं, बिल्कुल ही अजीब सा ड्रेस है, या फिर आपका जूता शूज जो है, शूज भी आपका पॉलिश नहीं है, तो क्या होगा? क्या आपको वो आपको बिजनेस करेंगे आपके साथ? वो नहीं करेंगे बिजनेस आपके साथ। आपको प्रॉपर ड्रेस पहना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जाओ, जैसे हमारे वेस्टिज में जो यूनिफॉर्म है उसमें जाओगे तो वो ज्यादा ही अच्छा होता है। जब भी बिजनेस करने जाओगे तो हमेशा याद रखिए कि अपने खड़े होने का पोजीशन, आपके ड्रेस पहनने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, वो सारी चीज मैटर करता है। सारी चीज हम लोग उन सब चीजों को देखते ही नहीं है, वो सब चीज मैटर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज देखो। जब तक वो सब नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक बिजनेस के लिए जा रहे हो, कहीं वो भला वो आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, भला कोई आपका पहचान का ही क्यों ना हो, भला वो कोई आपका क्लोज ही क्यों ना हो, तब भी प्रॉपरली ड्रेस पहन के जाइए। ये सोच के मत जाइए कि मेरा पहचान का है, कोई नहीं मैं कुछ भी पहन के जाऊं, ये मत करिए। तो उसके अंदर भी ये सोचेगा ना कि ये आज बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कपड़े पहन के हैं, उनके उनके दिमाग में वो चीज क्यों लाए हम लोग? जरूरी नहीं ना कि हम वो दिमाग में लाए, राइट? हमें क्यों ऐसे बात करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पर्सनली डेवलपमेंट को इम्प्रूव करो। साथ में जो बातें करने का तरीका है ना, कोशिश करो कि जितना हो सके उतना क्लियर बात करो। जब तक क्लियर बात नहीं करोगे, आपने नोटिस किया होगा काफी यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा कि लोग जब बात करते हैं, काफी कभी कभी किसी लोगों का बातें बहुत क्लियर होता है, बहुत सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, हम लोग पूरा सुनते भी है। एंड कोई कोई लोग ऐसा होता है कि सुनने के लिए अच्छा नहीं लगा, हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे आप नोटिस करोगे, अगर कोई वेस्टेज का आप देखोगे, कोई फूड सप्लीमेंट की बात बोले, कोई ऐसे बात कर रहे ना, बिल्कुल आवाज ही नहीं करके जैसे कोई गला दबा रहा है, कोई ऐसे बात करते हैं, कोई ऐसे बात करते हैं कि डर डर के बात करते हैं, कोई ऐसे बात करके थक थक के बात करते हैं। तो बहुत सारे टाइप की हमें लोग मिलते हैं जो बात सुन के ही हम लोग का इंटरेस्ट नहीं होता, फिर हम बंद कर देते हैं। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप बात करो वो क्लियर कट बात करना है। यहाँ पे काफी लोग हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो अभी भी क्लियर बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर कर बात करो, स्मार्टली बात करो, डरो मत, शर्माओ मत। हम लोग शर्माते बहुत ज्यादा है कि कोई लोग देख रहे तो क्या होगा, अरे 10 लोग आ गए, मैं 10 लोग के सामने कैसे बात करूं, अरे 50 लोग आ गए, अब तो मैं बात कर ही नहीं सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को उस चीज से डरना नहीं है। तो आपको हमेशा याद रहे कि जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो सारे में से ये भी एक है कि अपने पोस्टर को सही करो, करेक्ट करो, बातें करने का तरीका करेक्ट करो, सब कुछ सही करो, तभी आपका काम भी वैसा ही सही होगा। आपका पोजीशन, आप एक बात बताओ, हमारे जो मेन 3 जो डायरेक्टर्स हैं, अगर गौतम बली सर आके ऐसे होके खड़ा हो गया, तेरा होके खड़ा होके बात किया, आवाज नहीं निकल के, आपको अच्छा लगेगा? आपको भी लगेगा ना कैसे, कहाँ हम लोग काम करें। जो मेन सर है उनका तो आवाज ही नहीं आता है प्रॉपरली, लेकिन उनका आवाज तो सुनो, क्या बात करते हैं, क्या क्लियर बात करते हैं। गौतम बली सर को देख लो, सिद्धार्थ सिंह सर को देख लो, इवन महेश्वरी सर को भी देख लो, क्या क्लियर कट बात करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदर वो चीज लाना है। तभी आपके लिए भी वो ग्रोथ होगा। जब तक इसको लाओगे नहीं तब के लिए आपके लिए आसान नहीं होगा। जैसे इसको लाओगे आपके लिए उसी वक्त आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को इजी करने के लिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका द सेल्समैन सिंड्रोम। काफी लोगों को लगता है, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग भी करती हूँ, काफी लोगों को लगता है, एंड आई नो वेरी वेल, आप लोगों को क्वेश्चंस करते हैं लोग कि मैं सेल्समैन का काम करूँ, सेल करना है क्या चीजों को? आता है ना क्वेश्चन ऐसा कि मुझे सेल करना है क्या चीजों को, मतलब मैं बिजनेस करूँ और मैं सेल्समैन बन जाऊँ? ये जो है ना एक गलत बात है। सेल्समैन का क्या काम है और नेटवर्किंग का काम है, मैं आज आपको रीजन, आपको दोनों का वो डिफरेंसेस बताती हूँ। जो सेल्स में होता है उनका काम है कि मुझे ये मोबाइल, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मुझे सेल करना है, सेल करके मुझे इसका कमीशन मिलना है, सिंपल। सेल्स करके मुझे इसका कमीशन मिलना, ये मेरा सेल्समैन का काम है। हमारा काम ये नहीं है कि मुझे ये सेल करके कमीशन मिलना है, हमारा काम क्या है कि हमें लोगों को ग्रो करना है, हमें लोगों को टीम बनाना है। नेटवर्किंग में सेल्समैन का काम नहीं होता है। हमेशा तो लोग आपको पूछते ना कि मैं सेल्स का काम करूँ, वो गलत है। नेटवर्किंग कभी सेल्स का काम नहीं होता है। नेटवर्किंग का काम है कि हमें
लोगों के सामने फॉरवर्ड करके हमें शेयर करना बात, टीम बनाना लोगों के साथ, और हम खुद प्रोडक्ट को यूज करना, वो कहते हैं आपका एक साइड से नेटवर्किंग। सेल्समैन का काम नहीं है, ये डिफरेंस मत करो। हम लोग वही करते हैं गलती कि हम लोग अपने आप को सेल्समैन सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं चलो दरवाजा घर घर जाके सेल करके आते। वो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा सेल्समैन को एंड नेटवर्किंग बिजनेस को दोनों को इक्वल मत बनाओ, दोनों ही अलग अलग है। जब तक दोनों को सेम सोचोगे ना, तो आपके माइंड में ना सेल्समैन का वही आएगा। बात रहा अबाउट एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर, वो अलग चीज है। वो हम लोग एक से प्रमोट कर रहे हैं, वो हम प्रमोट कर रहे हैं अपने फायदा के लिए। ये इसलिए प्रमोट नहीं की कि हमें कमीशन मिलेगा वहां से। जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल एयर प्यूरिफायर 18,500 का है, लेकिन हम लोगों को 19,500 काफी कम बोलते हैं, हम बोलते ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए 18,500 हमें उसको प्रमोट करना है, वहां से हमें फायदा लाना है पॉइंट्स के हिसाब से, राइट। एंड वो लोगों को दिखाना है कि कितना अच्छा है एयर प्यूरिफायर, कि कितना अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। तो एक साइड से आप कभी कंपेयर मत करो कि अपने आप को सेल्समैन मत सोचो, वो सोचना बहुत ही गलत है। तो हमेशा याद रखिए, जब नेटवर्किंग कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, कोई सेल्समैन के हिसाब से नहीं कर रहे हो, वो हमेशा याद रखिए। ओके, तो मैं तो यहाँ पर मेरा पूरा लास्ट पार्ट यही था, मैं बताना चाहती थी तो कि यही जो पॉइंट्स है जो हमारे जो मेन रीजन है कि हम लोग फेल क्यों करते हैं। तो आप में से मुझे ये बताइए कि मैंने जो बोला उसमें से कौन सा चीज आपको लगता है कि मैंने गलत बोला। एंड आई होप कि आप लोगों ने मैंने जो भी आज बोला है आपने वो चीज नोट डाउन किया है। मैं इसलिए बोलती हूँ नोट डाउन करने के लिए, ताकि जब आप वो पॉइंट्स देखोगे ना, आपको भी आइडिया हो जाएगा ना। आप लोग जब बहुत माइंड को अपसेट हो जाते हो कि मेरा क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मैं नेटवर्क में आगे नहीं क्यों जा पा रही हूँ, तो कम से कम आप जब उसको देखोगे ना, पॉइंट्स को देखने से आपको आइडिया होगा, अच्छा ये रीजन तो है, मैंने ये चीज किया नहीं, ये रीजन के कारण मेरा प्रॉब्लम जरूर हो रहा है। एंड आई नो वेरी वेल आप लोगों ने किसने नहीं लिखा है ना, मैंने जो भी पॉइंट्स बोला है अब तक, किसने नहीं लिखा? ओके प्रदीप सर ने लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा? लिखा है। ओके ग्रेट। मैं लिखने के लिए इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है ये कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है कि हम लोग का फेल करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हमें फेलियर से हमें बचाएंगे, इसलिए बनाया है हमने ये पॉइंट्स। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बिजनेस करोगे आपको डुप्लीकेसी करना है, लोगों को डुप्लीकेसी में लाना है। जैसे जो बिजनेस है वैसे ही होगा, डुप्लीकेसी करना ही पड़ेगा आपको। लोगों को ये सोच के नहीं जाना है कि मैं सेल्स का काम कर रही हूँ, मुझे इसको सेल करके खत्म करना है और फिर लोगों को लाना है, लोगों से पॉइंट्स चाहिए, ये सब मत सोचिए, ये गलत चीज है। हमें ये सोचना है एक साइड से कि हम जो भी कर रहे हैं एक साइड से हम अपने सिर्फ अपने ग्रो के लिए नहीं कर रहे, अपने टीम का भी ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। टीम मतलब नेटवर्किंग मतलब भी वैसा है। आप एक बात बताओ, जब आपका ओला शुरू हुआ था या फिर आपका क्या कहते हैं ये कोई भी ऐसे कंपनी शुरू हुआ जो कोई अपना अपना ऑफिस है ही नहीं, ठीक है। ओला जैसे कि ओला का हो या उबर का हो, उनका तो अपना कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन शुरू तो क्या था ना। आज ओला उबर कहाँ नहीं है, हर जगह पे है ओला उबर। बायजूस का यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन हर जगह बायजूस कर रहे हैं लोग। ऐसे बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें हैं। अमेजन की बात बोलती हूँ, अमेजन में प्रोडक्ट जो भी देखोगे, अमेजन करके तो कोई प्रोडक्ट निकला नहीं ना, लेकिन अमेजन का कितना अच्छा हो गया। एक टाइम में अमेजन में मैं भी अमेजन को ना बिल्कुल नेगेटिव देखती थी, अमेजन से कौन सामान लेता है, मेरे अंदर ये चीज था। आज के टाइम में क्या है, अमेजन से ही मुझे सामान चाहिए, कहीं से नहीं चाहिए, क्योंकि अमेजन ने अपना वो करके दिखाया है। तो नेटवर्किंग में हमें भी वैसा ही करना है कि हमें लोगों के साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा, इस तरह से ग्रो करना पड़ेगा कि ताकि जब उनके साथ हम लोग कोई भी काम करेंगे, कोई भी तरह का हमें प्रॉब्लम्स होगा या रिजॉल्व करना है, तो उनके साथ हम शेयर करके काम कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं किसी को कॉल करे तो लोगों को परेशान हो गया कि अरे फिर से कॉल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को शेयर करके बात करना चाहिए। जैसे मुझे कॉल करते हैं, मुझे कभी भी कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मुझे गंगा मैम ने कॉल किया है, मुझे कहा कि मुझे आना है, मैं वेस्टिज ऑफिस आ रही हूँ, मेरे साथ कोई लोग आने वाले हैं, आपको आना पड़ेगा। मुझे कल भी बोला था। तो इसमें अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगी, अरे यार क्यों आना चाहिए, मैं इतना मजे से घर पे आराम कर रही हूँ, अब यहाँ पे आज बारिश के मौसम में मुझे बाहर जाके मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो लॉस किसका है? लॉस तो मेरा ही है ना। उनका तो लॉस है ही, उनको तो बुरा लगेगा। जानते हुए भी वो आए नहीं, उनको तो बुरा लगेगा। साथ में मेरा भी एक साइड से गलती होगा कि मैं अपने आप को ही मना करूँ।
तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमें मना नहीं करना है, हमें एक साइड से हमें वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करना है और प्रॉपरली जाना है। अभी जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताया है, आई होप आपने वो 9 पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिया, वो 9 पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ में आया है कि रीजन क्या है हमारे अंदर फेलियर के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। पॉइंट्स तो आपने बहुत ही अच्छे बोला, लेकिन हम लोग आपने जो बोला सही है, हम लोग का लिस्ट तो प्रॉपर अभी तक है ही नहीं लिस्ट। हम लोगों ने आपने जो बोला 3 लोगों को मतलब कॉल करो, किया ही नहीं। 2-3 लोगों को कॉल करके बस छोड़ देते हैं, 2-3 एक दो तो उठाता ही नहीं है फोन, बात ही नहीं करता है। हम प्रॉपरली नहीं किया है तो सही है, हमने जो कहा तो सही है, हम लोग ने प्रॉपरली किया ही नहीं, इसीलिए हम लोग का ग्रो भी नहीं हो रहा है। इस महीने तो पूरा जैसे रूट गया ऐसे हो गया, और तो एकदम ही जैसे आया ही नहीं ऐसे हो गया, क्योंकि हम लोग किया ही नहीं तो आएगा कहाँ से। आपने सही बोला, ये सब हम लोग मतलब क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया कि होगा ही नहीं इस बार, मतलब सोच ही लिया मन में होगा ही नहीं इस बार, क्या कहाँ से होगा। तो आपने जो सेशन रखा जो बोला ठीक ही है, कोशिश करना है हम लोग को। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हमारे अंदर ही वो कमियां हैं, हम खुद ही वो चीज़ नहीं कर रहे, तभी हमारे ग्रोथ नहीं हो रहे हैं। अगर हमें प्रॉपर कमिटमेंट देके काम करना है ना, तो हमें वो चीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस हमारे ही होगा और हमारी टीम के लिए भी होगा। क्योंकि अगर मैं सो गई तो मेरी टीम भी सो जाएंगे ना। अगर मैं सो गई कि मुझे काम यस। करना है नहीं, मुझे स्लोली काम करना है, तो मेरी टीम भी तो वही काम करेंगे। कुछ दिनों तक मैंने सेशन नहीं रखा था, मैंने आपको बोला था जानबूझ के सेशन नहीं रखा था, तो मैंने देखा कि उसमें काफी लोग भी बहुत स्लो हो गए। तो सिंपल सी चीज है कि अगर हम लोग चीजों को डेडिकेटली करेंगे तो बहुत सही चलेगा, अगर हम चीजों को डेडिकेटली नहीं करेंगे तो हम चीजें सही नहीं होगा। उसके ऊपर हमें ये सोच के जाना है कि ये जो बिजनेस है हमारा बिजनेस है, इस कंपनी में मैं अपना टाइम दिया है, तो ये बिजनेस मैं इसको सही से करूंगी। अगर हम ये सोच के जाएंगे ना ये बिजनेस मेरा नहीं कंपनी का बिजनेस है, तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें अपना सोच के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम जॉब करते हैं हम सोच सकते हैं कि जॉब उनका कंपनी है, लेकिन जब बिजनेस करें हमें ये सोचना है ये मेरा बिजनेस, मेरा अपना बिजनेस है, मैंने खून पसीना पूरा दिया है इसमें, पूरा टाइम दिया है मैंने इसमें, तो मैं क्यों नहीं करूंगी। राइट, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। ओके देन, किसी को और कुछ बात करना है? यस मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने कवर किए, और एक बात आज समझ में आ गई कि क्या नहीं करना है। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, अगर हम जैसे कि आपने बताया कि हम डिस्करेज नहीं होंगे, उसके बाद अगर हम प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो मैम काफी अच्छा सेशन था आज के लिए मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी नॉलेज मिली मैम आज। थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए ये सेशन रखा था क्योंकि मैंने बहुत सोचा है कि हम लोग तो सब कुछ बोलते हैं कि सक्सेस कैसे होना है सब, या फिर कौन कौन सक्सेस सक्सेस क्या है, या फिर सब कुछ बात क्या है, या फिर रिलेटेड टू हेल्थ का भी हम लोग काफी बातें करते हैं, लेकिन हमारे मेन चीज ये है कि हम लोग फेल क्यों करें, हम उस चीज में हम लोग हमेशा नोटिस नहीं करते। तभी मैंने यहाँ पे रखा था कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज में ऐसा क्या हम गलत करें कि हम फेल हो जाते हैं चीजों में। तो मैंने जो पॉइंट किया था स्पेशली जो हाईएस्ट वाला है लिस्ट बनाने के लिए, प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए, वो जरूर करिए। ये प्रोस्पेक्ट बनाने से आपका तुरंत आपका धीरे धीरे बाकी पॉइंट्स भी आपका आना शुरू हो जाएगा। जैसे लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाते ही आपका बाकी जो पॉइंट्स है वो इमीडिएटली आपका फॉलो करना शुरू हो जाएगा। लिस्ट बनाते आपका कमिटमेंट भी शुरू हो जाएगा, एक्साइटमेंट भी आ जाएगा लाइफ में आपका। आप उसके बाद आपका पर्सनली आप लोगे भी नहीं चीजों को, आप बिजनेस के हिसाब से सोचोगे, सब कुछ आ जाएगा। कभी आपको कोई आपका बिजनेसमैन कोई आपका फॉर एग्जाम्पल मैं ही बोलती हूँ, मैं अगर आपको किसी को मैंने कभी कुछ बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, तो प्लीज उस चीज को बुरा मत मानिए। मैंने दीपा मैम को भी उस दिन मैंने ऐसा सडनली मैंने बोल दिया था, मैं फोन कर रही थी, फोन कर मैं वेटिंग आ रहा था, वेटिंग आ रहा था। मैंने उसके बाद मेरा फोन ऑलमोस्ट 2 घंटा से मैं कॉल ट्राई कर रही हूँ, फिर मैंने लास्ट में जब मैंने फिर कॉल किया उसके बाद मेरा फोन उठाया, मैंने कहा आपको मैं तब से कॉल कर, आपने मेरा फोन उठाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था। तो मुझे बुरा लगा था क्योंकि मैं कॉल कर रही थी, कोई रीजन से कॉल कर रही थी, लेकिन मेरा फोन देखा नहीं था। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, आई अंडरस्टैंड, इसी रीजन से ऐसा हुआ था, लेकिन
मैं सिंपल चीज कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो आप कुछ रीजन से कॉल कर रही हो, कुछ अच्छे के लिए कॉल कर रही हूँ। मैं यही भी बताती हूँ, आप लोगों में से जो भी मेरे साथ आज हो, मैं आप लोगों के ग्रोथ के लिए आज ये कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों के ग्रोथ के लिए कर रही हूँ कि आपका अच्छा हो, आपका अच्छा ग्रोथ हो, तभी मैं ये सेशन रख रही हूँ। अगर आप लोग ये सेशन नहीं चाहते हो, मैं रखूंगी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि जबरदस्ती आप 6:30 यहाँ पे आके बैठ के मेरी बातें सुनो। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को अगर सेशन सही आपको लगता है कि मुझे टाइम, अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे आके, तो मत आइए। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ आने के लिए। नहीं मैम, टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग को आपकी बातों से एनर्जी आता है, फिर से मतलब करने का मन, जोश आ जाता है कि हाँ हम लोगों ने गलती किया है, करना है हम लोग, जोश आ जाता है। सेशन नहीं होता तो मतलब कुछ नहीं होता, सेशन से हम लोग का मतलब एनर्जी मिलता है। सेशन तो हमेशा आपको रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये चीज थैंक यू। बोला है। लेकिन मेन चीज ये है कि हाँ बस मैम। मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो भी सेशन रखूँ, आप लोग दिल से उसको सुनो एंड दिल से आप उसको ध्यान से आप उसको यूटिलाइज भी करो, आप उसको करो ताकि। एंड मैं पर्सनली सबसे मिलने वाली हूँ, मैंने ये भी डिसाइड किया है। जो भी मेरे साथ अभी है, मैं सबसे मिलने वाली हूँ अलग अलग से। मैं निजरा मैम से भी आपसे मिलने आऊंगी बहुत जल्दी, आपके साथ भी बातें शेयर करूंगी, जो भी इश्यूज है वगैरह जो भी है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, मन खत्म होने वाला है, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, तभी आप लोग माइंड, आप लोग अपसेट हो। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल ये चीज, ये होता है लोगों के साथ, हमेशा होता है। लेकिन इस बार आप कंपनी को या अपनी टाइम मतलब किसी को ब्लेम मत करो, अपने ऊपर भी ब्लेम मत करो। बस एक ही चीज याद रखना कि जो हो गया, मुझे अब प्रॉपरली करना है, जो फॉलो है वो करना है। तो 7 स्टेप्स हमारे बिजनेस का, वो भी आप फॉलो करो, वो 7 स्टेप्स पूरा करो। आई नो आप सबको पता है वो 7 स्टेप, उसको पूरा करो, उसको फॉलो करो 7 स्टेप्स को। आप वो 7 स्टेप्स पूरा करोगे ना, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, वो बिजनेस बहुत फ्लरिश करे, बहुत सही चलेगा। आप बस इसको फॉलो करना है, वही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक इसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्रो नहीं करेगा। लेकिन आप इसको फॉलो करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका ग्रो होगा। सिंपल सी बात है। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। आई होप कि मैंने जो भी बोला आपको, मेरी बातों में आपको ध्यान से सुना आपने मेरी बातें को। एंड जो भी मैं अभी बोल रही हूँ, आप बिल्कुल दिल से इसको सुनो, करो चीजों को, एंड इसका रिजल्ट डेफिनेट निकलेगा। जो अक्टूबर मंथ है, आप बिल्कुल कमिटमेंट दे दो कि ये अक्टूबर मंथ कलरफुल होगा, बिल्कुल सही होगा, बहुत स्ट्रेट पर, बहुत बहुत सही होगा कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं ऐसे काम करने वाली। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, हैप्पी थैंक रहिए। यू। जो भी अब मंथ एंड है, काम करिए, तब तक कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट मंथ के लिए हम और मेहनत करेंगे, पूरा 24 आवर्स में हम लोग 2 घंटा भी काम करेंगे, पूरा कमिटमेंट लेके काम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. ग्रेट सेशन मैम। थैंक यू सो मच।